इंसान की सारी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजर जाती है कि वो खुश कैसे रहे, वो खुशियाँ कैसे हासिल करे अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी औलाद के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब सारा वक्त गुजर जाता है और इंसान अपने आप को खोखला महसूस करता है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। इंसान अपनी खुशियों की कॉस्ट वो बहुत हाई पे करता है। इंसान खुशियाँ हासिल करने के लिए जो कॉस्ट पे करता है वो बहुत ही हाई होती है। वो भागता रहता है, सारी ज़िंदगी दौड़ता रहता है, जॉब्स करता है, बिज़नेस करता है। वो अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी औलाद को खुश करने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। ये हर तरह के बनी नो इंसान पे ये बात इम्प्लीमेंट होती है। और आप अपने इर्द गिर्द, बल्कि अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा कि ऐसा नहीं होता। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान ये फील करता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, और वो अपने आप को खोखला महसूस करता है। ये खुशियाँ कैसे हासिल की जाती है? खुशियाँ हासिल करने का एक ही तरीका है, और ये कानून अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। ये कानून किसी इंसान का बना हुआ नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर अमल किया जाए, तो हमें भी खुशियाँ हासिल हो जाएंगी। हमें रोज़ ब रोज़ छोटी छोटी खुशियाँ हासिल हो जाएगी। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। वो एग्जांपल क्या है कि एक दफ़ा एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक स्टेडियम में इकट्ठा किया और उन सबको बैलून्स दे दिए, और अपने स्टूडेंट को कहा कि हर बैलून पे अपना अपना, हर शख्स अपना नाम लिखते। अब वो क्या हुआ, वो घंटे में या 2 घंटे 3 घंटे बाद वो पूरा स्टेडियम जो है वो बैलून्स के साथ भर गया। अब उसी टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि इन सब बैलून्स के अंदर से अपना अपना बैलून जिसके ऊपर आपने अपना नाम लिखा हुआ है, उस बैलून को निकाल के लाएं, और ये ख्याल करना है कि ये कोई भी बैलून फटे ना। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक स्टेडियम हो और उसके अंदर बैलून ही बैलून हो, और उन बैलून्स के अंदर इस ख्याल के साथ कि कोई बैलून फट ना जाए, तो आप अपना बैलून ढूंढने चले जाएं। अब वो आपको कितनी एहतियात करनी पड़ेगी। वो एट द एंड यही हुआ कि बहुत सारे बैलून्स फट गए, लेकिन वो इतना टाइम कंज्यूमिंग हो गया कि जिसने भी अपना बैलून ढूंढा वो इतना टाइम लग गया, 2-4 घंटे, और वो फिर थक के अपना अपना बैलून लेके आए। टीचर ने फिर दोबारा ये एक्टिविटी स्टार्ट कराई। उसने कहा दोबारा फिर एक दफ़ा करते हैं। सेम वैसे ही हुआ। उन्होंने अपना अपना बैलून, हर बैलून पे हर स्टूडेंट ने अपना नाम लिखा और स्टेडियम में वो बैलून रख दिए। वैसा ही हुआ, घंटे 2 घंटे में बैलून, सारा स्टेडियम बैलून्स के साथ भर गया। अब की बार टीचर ने उनको ये नहीं कहा कि अपना अपना बैलून ढूंढ के लाओ। अब की बार टीचर ने क्या कहा कि आपने क्या करना है कि जो बैलून जिसके हाथ में आए वो उसका जो नाम लिखा हुआ है वो कॉल करे, और जिसका भी हो वो बैलून उसको दे दे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये एक्टिविटी कुछ ही देर में ख़त्म भी हो गई, और हर बंदा अपना अपना बैलून लेके खड़ा था। इस एक्टिविटी में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इंसान की असल खुशियाँ बांटने में है। खुशियाँ बांटनी चाहिए। ये नहीं देखना कि खुशी बड़ी मैं दे सकता हूँ या छोटी दे सकता हूँ, बस देनी है। आपने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, दोस्त हैं, अपने जानने वाले हैं, कोई नहीं भी जानने वाला, कोई भी मुश्किल हो, जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है उसको खुश रखने की कोशिश करें। आप ऐसे ऐसे काम करें कि आपको दिली सुकून हो। आप देखें कि अल्लाह ताला भला करे। ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही हैं, चीपा है, कोई ईदी वाले हैं, इतना बड़ा नाम है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों की खुशियाँ बांटी। वो लोगों के गमों में शरीक हो गए। उन्होंने लोगों की खुशियों के लिए वो काम किए कि वो खुद कम अज़ कम रात को सुकून से सोते होंगे। तो देखें ना, सक्सेस की फिर यही एक एग्जांपल है ना, कि जो बंदा रात को सुकून से सो जाए। सक्सेस की यही एक जो बहुत ही मुनासिब सी तारीफ़ है, वो यही की जा सकती है ना, जो रात को सो जाए। तो आप भी क्या करें कि लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ बांटनी शुरू करें। जैसे हम उस एक्टिविटी में हमने सुना कि बैलून्स हमने नाम ले ले के लोगों के बांट दिए। जब हम लोगों के बैलून नाम ले ले के, लोगों की खुशियाँ नाम ले ले के बांटेंगे, तो एट द एंड, मैंने पहले भी कहा था कि ये निज़ाम कोई मेरा या आपका या किसी इंसान का बना हुआ नहीं है, यह अल्लाह का निज़ाम है। गिव एंड टेक है। आप जो देंगे वैसे ही आएगा। अगर आप किसी को फूल देंगे तो आपको वापस भी फूल ही मिलेगा। अगर आप किसी को गंध देंगे तो आपको वापस भी गंध ही मिलेगा। इस छोटी सी बात पे अमल करें, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। और एक छोटी सी गुजारिश,
आज से अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें कि रोज़ दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। जब भी याद आए, शुरू में जब भी याद आए दुरूद शरीफ पढ़ना है। अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने यारों दोस्तों, अपने अजीज़ों कारब के साथ अच्छा रवैया करना है। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।